शुरू करूं? मेरा नाम प्रेमा जोशी है। मैं हल्द्वानी नगर पालिका की पूर्व में सभासद चुनी गई। 471 पूछे जब सभासद थी तो उस समय मैंने चुनी गई हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैंने शहर में कई मुद्दे उठाए, पार्कों की, पुस्तकालय की, गलत टेंडर प्रणाली की, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने बहुत ज्यादा काम करा। और हल्द्वानी शहर की परिस्थितियों को देखते हुए, जैसे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है और पंथनगर विश्वविद्यालय है पास में, पहाड़ से सारे लोग हमारे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। कोचिंग सेंटर सारे हल्द्वानी में है क्योंकि ये कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। इसलिए मैंने यहाँ पर पुस्तकालयों पर सबसे ज्यादा जोर दिया क्योंकि शिक्षा एक महत्वपूर्ण है। अगर शिक्षा का स्तर गिर गया तो मैं नहीं समझ सकती कि हमारा देश 2020 में जा सकता है आने वाले समय में। तो ये मेरा मुख्य ध्येय पुस्तकालयों का उच्चीकरण था, जिसके लिए मैंने भारत रत्न गोविंद वल्लभ पुस्तकालय को उच्चीकरण के लिए शासन को लिखा, जहां से उसके उच्चीकरण के लिए प्रस्ताव पास हो चुके हैं। वर्तमान में 25 लाख रुपया शासन से अवमुक्त हो चुका है। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है गौला नदी को बचाना। वो हमारी जीवनदायिनी है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी है, सारे शवों को वहां पर जलाया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि हल्द्वानी में एक विद्युत शौचागार होना चाहिए, क्योंकि एक शव को जलाने में कम से कम 2 पेड़ कटते हैं। धरती पर अगर विद्युत शौचागार बन जाएगा तो धरती पर लाखों पेड़ बचे रहेंगे और नदियां भी हमारी प्रदूषण से मुक्त हो जाएंगी। दूसरा, जगह जगह पर ट्यूबवेल खोलकर के धरती के भूजल स्तर को गिराया जा रहा है। मैं चाहती हूँ जब इतनी सुंदर जीवनदायिनी गौला नदी हमारे पास है तो वहीं पर एक छोटा सा जमरानी बांध, जिसको चेक डैम बोलते हैं, वो बनाया जाए। वहीं पर 8-10 ओवरहेड टैंक बनवा दिया जाए, जिससे पूरी हल्द्वानी को पानी की सप्लाई हो सकती है। मेन मुद्दे मेरे पानी और यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा के हमेशा ही रहे, जो मैंने इन 5 सालों में उठाए हैं। एक मेरा मुख्य मुद्दा रहा है राष्ट्रीय ध्वज के लिए। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारा राष्ट्र का प्रतीक है। आज मैं देखती हूँ कि बाजार में दफ्ती के, कागज के, दुनिया भर के आते हैं, व्यवसायीकरण के लिए झंडे बनाए जाते हैं और जैसी राष्ट्रीय पर्व समाप्त हुए वो गली में, कूचों में, नालियों में डल जाते हैं। जिस झंडे के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी की थी, उस झंडे का आज व्यवसायीकरण होता और वो मानकों के अनुसार नहीं बन रहा है। ये हमारे देश के लिए बहुत दुख का विषय है। राष्ट्रीय तिरंगे पे तो हमें अपना गर्व होना चाहिए। ये मेरा मुख्य मुद्दा है, जिसके लिए मैंने माननीय राष्ट्रपति महोदया को ये पत्र भी लिखा था और गृह मंत्रालय की ओर से मुझे एक सम्मानजनक पत्र भी जिसमें मुझे प्राप्त हुआ है। ये मुख्य मुद्दे हैं। अब वर्तमान में मेरे द्वारा जो काम किए गए हैं तो उसके मुद्दों के आधार पर मैं मेयर के लिए उठ रही हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा ही नगर निगम बनाया गया। जिस समय नगर निगम बन रहा था तो उस समय सारे जितने भी मेरे हल्द्वानी की जो बोर्ड के सदस्य थे सब हाईकोर्ट में चले गए कि नहीं, अभी हमारा 2 साल का समय बचा हुआ है, चुनी हुई बोर्ड को सरकार को भंग करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं विकास के पक्ष में थी। मैंने कहा नगर निगम बनने से मेरे शहर का प्रमोशन हो रहा, कोई डिमोशन थोड़ी हो रहा है। अगर मैं सच्चे अर्थों में जनप्रतिनिधि हूँ, मैं अपनी 2 साल की कुर्सी छोड़ने को भी तैयार हूँ। तो उस समय मेरे द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान शहर में चला गया कि आपको नगर पालिका चाहिए या नगर निगम चाहिए। तो उसमें 9 लोगों ने नगर पालिका में हस्ताक्षर करे, 4700 लोगों ने नगर निगम में हस्ताक्षर करे, जो हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के डबल बेंच में गया और पूर्ण रूप से नगर निगम घोषित हो गया। आज वहां के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा मिल गया है। लेकिन आज राजनीति पार्टियां अपनी अपनी रोटी सोचती है। कई लोग खड़े हो रहे, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जो उस दिन विरोध में थे आज वही पार्टी के, आज वही मेयर के दावेदार बन रहे पार्टियों के रूप में। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, नाच नाच के बंदर और माल खाए मदारी, आज क्या इस नीति को अपनाना चाहते हैं? आप उस समय कहाँ गए थे जब जिस समय नगर निगम का मुद्दा चल रहा था? तब तो आप उसके विरोध में आ गए थे। तो ये मेरा मुख्य मुद्दा है। और बनने के बाद सबसे पहला अपने शहर को स्वच्छ रखना, अपने शहर की पेयजल लाइनों को ठीक कराना और सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर भूमि का। यहाँ पर जो भूमि है वो नजूल भूमि में 3-3 पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं, उन्हें अभी तक मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। मेरा उनको मालिकाना हक दिलाना मेरी प्राथमिकता में रहेगा। और ये मेरे अपने हैं शहर के, मतलब मैं विकास के पक्ष में हूँ। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना चाहिए, मैं राजनीति की रोटियां नहीं सेकना चाहती हूँ। मुझे पता है आज लोग जो हैं, जो नेता लोग हैं, ये मैं समझ रही हूँ इस चीज को, ये नेतृत्व करने की शक्ति इनमें कम हो गई है। ये नेता तो कम है, नेता ज्यादा बन गए हैं।